सिद्धेभ्यो विश्वप्रकाशि महिमानिममानिमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीषमाहुः अरहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह अमृताशीति नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। आचार्य योगींद्र देव इसमें शॉर्ट में लेकिन बिल्कुल अलग शैली में आत्मानुभूति से लेकर के और मोक्ष प्राप्ति तक की पूरी प्रक्रिया का वर्णन करते हैं। वर्तमान में जो अपना छंद चल रहा है वो 15वां छंद है। पहले छंद पढ़ते हैं फिर आगे की चर्चा करेंगे। अज्ञान घोर सरिदम्बु निपात मूर्ति दुर्मोच मोह गुरु करदम दूर मार्गम जन्मांतकादिमकरैरुरुग्रह्यमाणं विश्वं निरीशमवशं सहतेति दुःखम्। अज्ञान रूपी घोर बड़ी भारी नदी के जल में पड़ी हुई मूर्ति के समान और दुर्मोच जिससे छूटना कठिन है, ऐसे मोह रूपी गुरु करदम भयंकर दलदल से फंसने के कारण दूर मार्गम जिसके बचने का मार्ग दूर है, लगभग असंभव है। जन्मांत कादि मकरई रुरुग्रह माणम, जन्मांत कादि जन्म और मृत्यु आदि जो मकर हैं, मगरमच्छ हैं, उनसे जिसकी जंघाएं पकड़ी हुई हैं, ऐसा यह विश्व निरीश होकर के अवश होकर के अत्यंत दुख सहता है। ये शब्दार्थ। अब अपना दूसरी पंक्ति का अर्थ विशेष आज चलना है, वो चलेगा। कल तीसरी का चलेगा, चौथी का चल ही चुका, तो कल ये छंद लगभग पूरा हो जाएगा। दुर्मोच मोह गुरु करदम दूर मार्ग, इस पे जरा ध्यान दें। आचार्य देव ने क्या कहा और क्यों कहा। दुर्मोच जिससे छूटना कठिन है, असंभव है नहीं कहा। दुर्मोच माने दुर माने कठिनता, आसानी से कुछ होने वाला नहीं, उससे छूटना कठिन तो है। ये बात उन्होंने ईमानदारी से स्वीकार की कि दुर्मोच है जिससे छूटना कठिन है। देखो, मुच ये धातु होती है छोड़ने के अर्थ, और मोच होती है छूटने के अर्थ। नहीं है ऐसा? मैंने किसी को पकड़ रखा और मैं उसे छोड़ दिया, वो मुच धातु, ठीक है ना। सो मुंचती, वो छोड़ देता है। तो यहां हमें छोड़ना नहीं, छूटना है, क्योंकि हमने पकड़ा ही नहीं। अनादिकाल से चारित्र मोह का उदय चल रहा है, उसमें हम फंसे हुए। हमारी कमी क्या है कि जैसा वो दिखाता है वैसा हम देखते हैं, वैसे ही सोचते हैं। हमने अपनी स्वाधीन सोच बनाई ही नहीं, ठीक है ना। अब चूंकि सम्यक दर्शन हो गया, श्रद्धान समीचीन हो गया, उसके बाद भी चारित्र मोह नहीं बदल गया, वो तो अविरत रूप ही है, ठीक है। कल उसका खुलासा किया था, अभी द्वारा नहीं करेंगे, अभी तो मुद्दे की बात करेंगे। दुर्मोच जो जिससे छूटना कठिन है, मतलब अब पकड़ा उसने और छूटना हमें, ठीक है ना। तो जिससे छूटना कठिन है, ऐसे मोह यानी चारित्र मोह रूपी गुरु करदम भयंकर कीचड़ या दलदल, उसमें फंसे होने के कारण दूर मार्गम जिसके लिए छुटकारा पाना मुश्किल है, दूर है। अब इसमें लगभग हर शब्द का जो शब्दार्थ है उससे काफी अलग अर्थ है। पहला शब्द लेते हैं दुर्मोच। दुर माने कठिनाई रूप और मोच माने छोड़ना। तो एक बात बताओ,
कर्मों ने आत्मा को पकड़ा है या आत्मा ने कर्मों में उलझा है? माने उलझने वाला आत्मा है या उलझाने वाले कर्म है? लेकिन यहां ऐसा नहीं कह रहे। ये सही है कि उलझने वाला आत्मा है, तो फिर मुच धातु होती, मोच नहीं होती। अभी बताया था क्या क्या है? मोच। मोच माने कोई हमें छोड़े, हमें किसी को नहीं छोड़ा। असल स्थिति क्या है कि खंभे को ऐसे पकड़ लिया, किसी बड़े खंभे को ऐसे पकड़ लिया। अब ये जो उंगली की गांठें फंस जाती हैं, तो ये ऐसे किए बिना यहीं के यहीं खींचो तो नहीं निकलती, जितनी चाहे कोशिश कर लो, ऐसे नहीं निकलेंगी। ऐसे तो निकल जाएंगी, देखो जहां से फंसी हैं वहां से तो निकल जाएंगी, लेकिन फंसने के बाद अकेले खींचोगे तो बहुत कठिन। सचिन, कुछ समझ में आया क्या कहा? बिल्कुल सटीक दृष्टांत आया है मौके पे। व्यक्ति ने खंभा पकड़ा, ठीक है ना? अब हाथ से खंभा पकड़ा गया, पकड़ने के बाद अब उससे छूटना है, तो प्रॉब्लम क्या हो रही? जैसे पकड़ा गया था वैसे छूटता तो कोई परेशानी, ठीक है। लेकिन जब हम फंस जाते हैं तो हम अपनी ओर खींचते, हाथ को खींचते, हाथ को ऐसे नहीं करते, ऐसे करते। अब ये जो फंस गए, इसमें जितनी चाहे जितना जोर लगाओगे ये निकलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो गांठें हैं ना हड्डियों की, इधर हड्डी पतली है, ये गांठ मोटी है, अब वो फंस गई, अब निकलेगी ही नहीं। अब बताओ किसने पकड़ा आप? ठीक है ना? वो जो आपको छूट के जाने की हड़बड़ी है, वो छूट के जाने की हड़बड़ी ने पकड़ा। यदि उसी समय विवेक का प्रयोग करें, घबराएं नहीं, हड़बड़ी नहीं मचाएं, तो ये पता है कैसे फंसे थे कि ऐसे फंसे थे। ये गए थे ना, उंगलियों में उंगली ऐसी गई थी, तो ऐसे निकाल लो भाई, जैसे गई थी वैसे निकाल लो। इसमें कठिनाई क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन कभी ऐसा होता है, हम फंसाते ऐसे हैं और छोड़ने के लिए, छुड़ाने के लिए कोशिश ऐसे करते, ऐसे नहीं करते। जब भी हड़बड़ी होती है तो यही रूप होता है। फिर हम क्या कहते हैं? खंबे ने पकड़ लिया मुझे। खंबे को आपने पकड़ा, अपने हाथ में हाथ आपने उलझाया, लेकिन अब वो मोटा खंबा था, ऐसे करके किया, तो अब वो ऐसे करने की बुद्धि नहीं चल रही, अब अपनी ओर खींच रहे तो वो खींच नहीं रहे। तो अब बताओ खंबे ने पकड़ा कि नहीं पकड़ा? कि भाई आपकी समझ में तो उस समय खंबे ने ही पकड़ा। अब कोई आके छुड़ाए तो छुड़ाए, मैं तो नहीं छूट पा रहा। पॉइंट समझे? कोई आके छुड़ाए, इस खंबे ने तो पकड़ लिया मुझे। अब परेशानी क्या है कि वो खंबा है इतना बड़ा कि किसी तरह उंगली घुस तो गई ऐसे, लेकिन वो ऐसे निकालते नहीं बन रही, वो ऐसे अपनी ओर खींचना चाहती, वो निकलती नहीं। वो उसका स्वरूप है कि अपनी ओर खींचोगे तो निकलेगी ही नहीं। अविरति की अवस्था में तुम कसाय को घटाना चाहोगे तो घटेगी ही नहीं। देखो, कसाय की एक बड़ी विचित्र प्रकृति है। आज का विषय भी कल से सूक्ष्म ही है, हल्का नहीं है पवन जी। थोड़ी एकाग्रता बनाना पड़ेगी तभी पकड़ में आएगा, वरना नहीं आएगा। समझे? बहुत सूक्ष्म विषय है। जो अविरति को रोकने वाली कषाय है, माने अविरति को नहीं छोड़ने देने वाली कषाय है,
उसका नाम क्या है? अप्रत्यख्यानावरणी। वो कैसी है? उसकी प्रकृति ही ऐसी है कि उसके आगे हड़बड़ाहट तो बहुत होती है, घबराहट तो बहुत होती है, छटपटाहट तो बहुत होती है, छूटना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन छूटने के तरीके की अकल नहीं चलती। ये जीव जरा सा मौका मिल जाए, दशरथ जी आ रहे अब की बार क्या करना, कोई कहता बेला करेंगे, कोई कहता तेला करेंगे, कोई कहता 5 करेंगे, कोई कहता 10 करेंगे। समझ गए? हमने ऐसे भी देखे महापुरुष 10 उपवास करने वाले, दिन में आधा आधा किलो मेवे खा रहे, खूब दूध पी रहे, समझ में आ रहे, फल खा रहे, एक अन्न का वो हो गया 10 उपवास किए। अन्न नहीं खाएंगे तो हम कर्मों से छूट जाए। मतलब सारी प्रॉब्लम कहां घुसी है? वो छूटना तो चाहते हैं, लेकिन छूटने में अकल का प्रयोग नहीं करना चाहते। तुम पूरे दिन मेवे और फल खा खा के, दूध पी पी के, तुम पूरे दिन अव्रती कर रहे हो, काय का व्रत किया? अरे जो खाते हैं, अन्न भी खाते हैं, वो 24 घंटे में एक बार खा रहे हैं, उतनी देर का विकल्प होता है उनका, उन्हें उसके बाद 24 घंटे भूख का विकल्प ही नहीं, भोजन का विकल्प नहीं। और तुम्हें, अरे हम तो खाए ही नहीं, क्या कहते, खाए ही नहीं। कहाँ खाया अन्न बताओ? रोटी नहीं, चावल नहीं, ज्वार नहीं, बाजरा नहीं, कोई मिलेट नहीं, कुछ भी नहीं लिया मैंने तो। जो ले रहे हैं वो लेता दिखता ही नहीं। प्रॉब्लम समझ में? ले रहे हैं, पर वो ले रहे हैं ऐसा मन में स्वीकृति नहीं होती, उसको वो व्रत मानता है और उससे छूटना चाहता। अरे तू उससे बंध रहा है कि छूट रहा है? समझ गया ना? ये अप्रत्यख्यानावरणी का एक विचित्र रूप है। धर्मात्मा 2 तरह के होते हैं। एक तो जो धर्मात्मा है ही नहीं, उसके भी अप्रत्यख्यानावरणी का उदय चलता है, उसमें वो ज्यादा से ज्यादा खूब अविरत रहना चाहता है, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, मौज करो। लेकिन इसकी स्थिति भिन्न है। इसका श्रद्धान मिथ्या नहीं है, श्रद्धान सम्यक है। वो श्रद्धान इससे छूटना तो चाहता है, कहते छोड़ो इनको चक्कर, चलो 10 दिन का मौका मिला, 10 दिन तो जितना कर सकते कर ही लो, दुनिया भी देखेगी और थोड़ा बहुत हमारा हो ही जाएगा, बाकी भगवान अपने आप देखेंगे। यही तो बोलते हैं लोग, और क्या बोलते हैं? अच्छे अच्छे धर्मात्मा यही बोलते हैं, मुमुक्षु भी बोलते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। समझ गया? केवली के ज्ञान ज्यादा सुधार के कहेंगे, केवली के ज्ञान में झलक रहा तो झलक रहा, कोई तुम्हें बचाने आ रहे कि दंड देने आ रहे? जबरदस्ती केवली के ज्ञान, ऐसे आडंबर दिखाएंगे, ऐसे नाटक करेंगे जैसे आप बहुत बड़े ज्ञानी हो। ये मैं क्या बता रहा हूं? ज्ञानियों की अप्रत्यख्यानावरण का स्वरूप क्या होता है, समझे? वो छूटने के लिए छटपटाते तो हैं, लेकिन छूटता कैसे है उस पर ध्यान नहीं। ये बिल्कुल सही दृष्टांत है। जैसे फंसा था प्यार से वैसे छूट जाएगा, लेकिन इतने बड़े खंबे को पकड़ा है तो ये फंस तो गया, अब ये उंगली वैसे छोड़ने का विकल्प नहीं आ रहा, छोड़ना ऐसे चाहती, और ऐसे में ये गांठें फंस जाती जो छूटती नहीं। ठीक है? तो अंतरंग में अविरति का परिणाम नहीं छूटता है, और बाहर में हम पूरा छोड़ना चाहते, दिखाना चाहते, पूरा जोर लगा देते हैं कि हम तो छोड़ के ही बताएंगे। अरे भले आदमी, जब अंतरंग से ही वो परिणति छूटी नहीं है तो बाहर में छोड़ छोड़ के तुम कैसे कर लोगे?
जैसे पिक्चरों में होता है कि एक लड़का लड़की एक दूसरे को चाहते, वो लेके उसको परदेश भेज देता, लड़की का बाप लड़की को, और लड़के के हाथ पर तोड़ के अस्पताल में जमा करवा देता। अरे भाई, इससे तुमने उनके क्षेत्र की दूरी तो बढ़ा दी, लेकिन क्षेत्र से निकटता का नाम प्यार था क्या? वो तो था नहीं। अब वो और ज्यादा प्रगाढ़ हो गया। अब देखो, पापा ने 2 साल के लिए भेजा, 2 साल तक मैं योग्य बन के और समर्थ बन के अपने जॉब पे रह के फिर स्वावलंबी हो जाऊंगी, फिर उसी से करूंगी। पहले तो एक बार बाप की सुन भी लेती है, वो सुनेगी। डिफरेंस समझ रहे कि नहीं समझ रहे? वो भाव और प्रगाढ़ हुआ कि छूट गया और प्रगाढ़। ऐसे ही विषय सेवन का भाव प्रगाढ़ हुआ कि छूट गया। अभी अच्छों को देखो, सबके यहां मेवों के पकवान बन गए। 10 दिन खाना है ना, अन्न कम खाना है, एक टाइम खाना है, तो दूसरे टाइम क्या खाएंगे? वैसे अगले 10 दिनों के लिए घर में कुछ बनता नहीं है, लेकिन इन व्रतियों के लिए बन गया। अरे व्रति माने उसका विकल्प का त्याग, उसका नाम व्रत था। और आप 10 दिन पहले से विकल्प कर रहे ग्रहण का, ऐसा कौन सा व्रत हुआ भैया? 10 दिन तक तो भाई साहब हमारे यहां बिल्कुल ऐसा शुद्ध चलता है, बहुत संयम से रहते हैं, बहुत हिसाब किताब से रहते हैं। अरे हिसाब किताब से रहने का नाम क्या है? तुम बाहर में फैब्रिकेशन, कटिंग वटिंग कर देते हो, परिणामों को कतर ब्योत देते हो, अंतरंग में लगाओ क्या कम होता है? वैसे रोज का भोजन रोज बनता था। सुबह ही पूछ लेते थे क्या बना दिया, बना लो जो बनाना है, जो सब्जी पड़ी हो बना लो। बहुत सहज रहते थे। अब 10 दिन पहले से, 12 दिन पहले से 10 दिनों का विकल्प चल रहा। कि अब हरी सब्जी नहीं खाना तो कब क्या बनाएंगे? एक दिन छोले बना लें, एक दिन राजमा बना लें, एक दिन फला बना लें। ये राजस्थानी लोग और चतुर होते, एक दिन चीले की सब्जी बना लें। पूरी प्लानिंग होती रहती है। किसी दिन लापसी बना लें। इतनी गिनतियां हैं, इतने संकल्प विकल्प तो भोजन के तुमने अविरत अवस्था में नहीं किए थे जितने व्रत अवस्था में कर रहे हो। पवन जी गलत कह रहा हूं? ये है अप्रत्याख्यानावरण, जो उसके व्रति दिखने की हड़बड़ी में उल्टी गांठें फंसा देती और कठिन हो जाता है। छूटता तो नहीं है, पर पकड़ मजबूत हो जाती है। सच बताइए, कितना त्याग किया व्रत के दिनों में? कितने व्रत हुए? भोजन का विकल्प छूटा नहीं, कषाय का विकल्प छूटा नहीं, पर छोड़ने का विकल्प बहुत किया। क्या छूटा तो नहीं, छोड़ने का विकल्प तो किया था भाई साहब हमने। तो एक किसी ने कहानी सुनाई, पंचतंत्र छाप कहानी है, उसने सुनाई कि भाई एक जंगल में एक बार किसी ने कहा भाई किसी को और राजा बनाओ, हर बार शेर नहीं चलेगा, लोकतंत्र आ गया। तो लोगों ने मिलजुल के बहुमत से एक बंदर को राजा चुन लिया, वो बन गया राजा। अब एक बकरी के बच्चे को तेंदुए ने पकड़ लिया, तो वो भागी भागी आई। अरे महाराज, हमारे बच्चे को, इकलौता बच्चा है, वो तेंदुआ खा जाएगा।
आप तो राजा हो जंगल के, आप आओ बचाओ। अरे अभी चलते हैं। वो गया उसके साथ, देखा कि उसने पकड़ा हुआ था, देख रहा था कि कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा बीच में। तो उस बंदर ने पेड़ पे चढ़ा, इस पेड़ से उस पेड़ की डाली पे, उस पेड़ से उस पेड़ की डाली पे खूब कूदा। उसने कहा महाराज एक सर्कस बंद करो, बचाओ मेरे बच्चों को, वो खा जाएगा, मर जाएगा वो। कहा देख बकरी, एक बात सुन ले, तेरा बच्चा जिए चाहे मरे वो उसका भाग्य है, मेरी कोशिश में कोई कसर नहीं। मैं इधर से उधर कूद रहा, उधर से उधर कूद रहा, शेर पे खो 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 कर रहा, कसर नहीं है मेरी कोशिश में। हमारी कोशिश भी ऐसी है, जहां पकड़ा गया उसे तो छोड़ते नहीं, समझ गया। और कहते हैं भाई साहब ये अविरत अवस्था है, संसार में ग्रस्त अवस्था में बहुत कठिन है धर्म पालना। ऐसे ही होता है, यहां बहुत मेहनत करना पड़ती है 10 दिन के धर्म साधन के लिए। अरे काहे की मेहनत करना पड़ती भाई, संकल्प विकल्पों की मेहनत है। आपके लिए मीनू की कठिनाई है और कोई कठिनाई नहीं। सहज रहो, जो दाल मिल जाए वो बना देना, खा ले। नहीं और क्या लोगे, अकेले दाल से कैसे काम चलेगा। मेवे की बर्फी जमा देते, मूंगफली की बर्फी जमा देते, थोड़े से आटे के लड्डू बना देते, उसमें तो पानी ही नहीं लगता है। पूरी प्लानिंग चलती है, इतने तरह के मेनू बनते हैं, समझ गया ना। और वो मेनू बनते बनते जितनी परिग्रह की संज्ञा, जितनी भोजन की चिंता रूटीन में नहीं करते हैं ठेठ अविरत अवस्था में, उतनी हम व्रत की अवस्था में करते हैं। इसको कहते हैं विडंबना। समझ में आए। माने वृत्ति ज्यादा संकल्प विकल्प में उलझे हुए हैं वनस्पत अविरति है, तो दोनों अविरति है, तो दोनों अविरति। लेकिन अविरति हो के भी जो वृत्ति का दिखावा करना चाहते हैं, या ध्यान रखना दिखावा माने नकली नहीं, उसके मन में ललक तो पूरी, लेकिन करने की प्रोसेस सही। क्या कहा पवन जी, झूठा नहीं है वो, छली नहीं है। अब क्या करें जब अंतरंग में परिणाम अविरति के हैं, विरत के परिणाम पैदा ही नहीं हुए, तो उसमें होगा क्या। मूंगफली की बर्फी जरा मूंगफली कम सेकना, थोड़ी सफेद रहने दे, और उसकी बिल्कुल काजू जैसी बनाना, तो काजू का स्वाद आ जाएगा। हमारी चतुराई यही काम करती है, दिखे काजू जैसी, जब है ही नहीं काजू की तो दिखा के क्या करोगे। हम उसमें प्रदर्शन करने लगे हैं, धर्म का, विरत का, चारित्र का प्रदर्शन तो करने लगे हैं, लेकिन प्रदर्शन के नाम पे उस अविरत को पुष्ट करते हैं, कमजोर नहीं करता। इसका एक बड़ा प्रमाण है, 10 दिन गिने जाते हैं, साल के 355 दिन गिने नहीं जाते, सप्ताह के 7 दिन गिने नहीं जाते, महीने के 30 दिन गिने नहीं जाते हैं, 10 लक्षण के 10 दिन के बस 4 हो गए, बस 6 ही और रहे, ये गिने जाते हैं। हाय राम कितना कष्ट हो रहा है। अरे साहब क्या गजब पर्वराज 10 लक्षण आया है, हमारे हृदय में आनंद छाया है। क्या साहब गा के बजा के नाच के प्रक्षाल पूजन चर्चा तत्व चर्चा क्या बढ़िया चल रही।
पर विडंबना क्या होती है, रोज 4 रोटी खाते थे, अब 6 खा रहे। मैं सच्ची पोल खोल रहा हूं, समझ में आया? एक टाइम खाने के नाम पे दोनों टाइम का एक टाइम में हो रहा है भाई, दोनों उधर नहीं सी 1.5 उधर हो रहा है, हो तो रहा है। जितने स्वाद के लालची रूटीन में नहीं बनते थे उतने अब बने हुए। ये सारी प्रक्रियाएं बताती हैं कि वो व्यक्ति, चूंकि श्रद्धान सही है, श्रद्धान कहता है तुम सुधरो, और उस सुधरने के चक्कर में अंतरंग में अविरति का भाव छूटा नहीं है और बाहर में छोड़ने की हड़बड़ी करता है, वो पहचान ही नहीं पाता दुर्मोच। वो क्या कहता है, ये छोड़ नहीं रहा भाई साहब, ये चारित्र मोहिनी टले, मैं तो अभी छोड़ के महाराज बन जाऊं। जानता महाराज बनना क्या होता है, वो परिणाम क्या होते हैं, समझ में आया? घर में कभी अकेले में नंगे रह के देखना, अकल आ जाएगी। तो तू महाराज बनना चाहता है, ये आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो उस दिगंबरत्व के प्रति, उस यथाजात रूप के प्रति, उस निर्ग्रंथपने के प्रति आप मेंटली प्रिपेयर हो नहीं। पूरी बातें करते हो भाई साहब, मेरा बस चला तो सब छोड़ के, अंतरंग में अविरति बैठी हुई है और बाहर में मेकअप वृत्ति का हो रहा है। वृत्ति का मेकअप करोगे तो निर्ग्रंथ होगे कि सग्रंथ होगे? अरे एक आम आदमी धोती दुपट्टा पहनता है तो सग्रंथ है, लेकिन वो मेकअप तो नहीं पोतता, और तुमने मेकअप पोता हुआ है, अब तुम्हें हम निर्ग्रंथ कैसे मान लें? भले ही तुम धोती दुपट्टा नहीं पहने हो। डिफरेंस समझ रहे हो? ये मेकअप तो और खतरनाक चीज है भैया। तुम चाम को बदलना चाहते हो, चरित्र को नहीं बदलना चाहते। समझे कि नहीं सचिन? क्या है? चाम तो बदलना चाहते हो, चरित्र को नहीं बदलना चाहते। भावों पे तुम्हारा ध्यान नहीं है जिनसे व्रत होना है, पर बाकी चीज पे पूरा ध्यान। कई लोगों को एक और विचित्र हरकतें देखी मैं आप बिल्कुल आज अप्रत्यक्ष रमणों को खोल के दिखाऊंगा आपको। कई लोगों की हमने बहुत देखी, वो जोर देते हैं भाई साहब हम तो ब्रश भी नहीं करेंगे, मुंह में पानी के बूंद नहीं डालेंगे, चाहे उससे संकलेश हो, चाहे वो पूरे समय पूजन में किसी में बोला नहीं जाए। अरे भाई मुंह में जिसके जब रोज की सफाई की आदत है और नहीं होगी तो वो कुछ भी हो जाए, इधर की खींचतान तो पूरी करेंगे, ठीक है ना? कई लोग भोजन की थाली में ही वहीं कुल्ला करेंगे, मंजन वहीं करेंगे। क्यों भाई साहब, एक ही बार लेना था। मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है मुनिराज भी एक बार लेते, वो जो कुछ करते वहीं करते, ये मुद्दा नहीं। तुम्हें मुनि धर्म जैसी पवित्रता प्रकट हुई क्या? उतनी विरक्ति प्रकट हुई क्या? नहीं हुई तो एकाध चीज को खींचतान करके तुम कितने चरित्र के धनी बन जाओगे। तुमने हड़बड़ी में सब मेकअप कर रहे हो और स्वयं को मेकअप नहीं कर रहे हो। क्या कहा, समझ में आया? तुम मेकअप तो कर रहे हो लेकिन मेकअप नहीं कर रहे हो, अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हो, ऊपर से दिखने की कोशिश कर रहे होगे तुम बढ़िया आदमी। व्यक्ति जब बढ़िया होता है तो उसकी सामान्य चीज भी बढ़िया कहलाती है। सच बात बताता हूं आपको, शायद कभी बताई भी हो कि एक बार मैं कहीं गया और वहां पर आर्टिफिशियल बिल्कुल हीरे जैसे बटन कुर्ते के, वो बहुत बढ़िया बढ़िया डिजाइन, बड़े महंगे महंगे थे लेकिन बहुत बढ़िया बढ़िया डिजाइन मिल रहे।
अब अपनी भी थोड़ा मन हुआ कि यार अच्छे ले लें, अपने भी बहुत अच्छा चमकेंगे हीरे के जैसे बटन, तो हमने भी 10-12 जोड़ी ले ली कि भाई 10 दिन के लिए 10 तो हो ही जाए अलग अलग डिजाइन की, हम भी पहन लेंगे। तो जो बात है ईमान धर्म की। अब ले तो आए, आप भाई कहीं गए थे ऐसे ही, तो लास्ट दिनों में ले आए। अब ले आए, लेकिन मेन चीज के उसके लेवल के फिर कुर्ते नहीं थे भाई। जितने हीरे जैसे बटन तो उतना हाई क्वालिटी कुर्ता भी चाहिए, पजामा भी चाहिए, सकल सूरत भी चाहिए। अब वो तो कहां से लाए, समझ गया। हमारे घर में कोई हमारे मित्र आए, उनके पास कपड़े भी वैसे थे, हाई क्वालिटी थे ही, वो इतने मोटे आसामी सब थे। तो बात में कहते डॉक्टर साहब ये बटन कहां से लाए, बड़े सुंदर है। हमने कि भाई सब फला जगह से लाए। सुनो जरा ध्यान से सुनो, अरे बड़े अच्छे लग रहे, क्या एक ही जोड़ी लाए थे? नहीं हम तो 10-12 जोड़ी लाए। अरे तो इतना क्या करोगे तुम, इतने कुर्ते भी है तुम्हारे 10-12 जोड़ी? नहीं, कुर्ते तो 4 ही जोड़ी है, तो 10-12 जोड़ी का क्या करोगे, बटन तो बटन ही है। हाँ तो काफी महंगे लग रहे हैं। हाँ भाई सब महंगे, इतने महंगे खरीद लिए आपने इतने सारे। अब हम भी पछता रहे थे, घर में आके डांट पड़ी थी जोरदार, तो हम भी पछता रहे थे कि भाई किसी तरह निकल जाए तो डांट को मात्रा कुछ कम हो जाए। तो उन्होंने कहा चलो आपको लेना ले लो, हाँ दे दो मुझे 4 जोड़ी। फिर उनने जो बात कही वो बड़ी मार्मिक थी। यहां तक की बात तो हो गई, अब आगे की बात बड़ी मार्मिक थी। कहते हैं डॉक्टर साहब तुम जितनी चाहे कोशिश करके पहन लेना, तुम जब पहनोगे यही है नकली, लेकिन तुम जब पहनोगे तो असली भी पहन लोगे तो दुनिया नकली ही समझेगी। और हमारे पास स्टैंडर्ड वो है मर्सिडीज से उतरने वाले, हम यदि तुम्हारे नकली भी पहनेंगे तो दुनिया असली ही समझेगी। दिखने में तो इतना कोई अंतर दिखता नहीं, पता चलता नहीं, समझ गया। चमक तो वैसी ही है, डिजाइन उनकी बहुत हाई क्वालिटी थी। अब बताओ आपका यदि संपूर्ण व्यक्तित्व और परिधान हीरे के बटन लायक नहीं है तो हीरे के भी नकली माने जाए। कदाचित हिम्मत करके ले भी आओ असली तो भी नकली माने जाए। भूला भटका पार्क ही पहचान पाएगा, वरना तो लोग यही कहेंगे ऐसे ही है, अरे डॉक्टर साहब अपने मास्टर आदमी, इनके पास कहां से आए, समझ में आए, वो ऐसे कहे, ठीक है। और वो जो लेके आया तो क्या माना जाएगा, इसके तो वाकई में बिल्कुल असली ही। अरे देख नहीं रहे मर्सिडीज से उतर रहा, इतना गजब का लिनन का कुर्ता है, पजामा ऐसा लगदक है, हर चीज इतनी बढ़िया, सकल सूरत भी अच्छी, चश्मा भी कर्टियर अच्छी कंपनी का पहन। भाई साहब ये तो असली, नकली चीज यदि बाकी सब स्टेटस सही है तो असली का एहसास देती है। और यदि आपका संपूर्ण स्टेटस अच्छा नहीं हो तो बाहर की क्रिया कदाचित ठीक भी कर लोगे, असली जैसी भी कर लोगे। द्रव्यलिंगी करता है कि नहीं करता है असली जैसी, नहीं तो वो पुलिंगी कहलाए, द्रव्यलिंगी भी नहीं कहलाए। वो तो बिल्कुल असली जैसी 28 मूल गुण का पालन करे तब तो द्रव्यलिंगी है, समझ गया। तो वो असली बटन लगा के भी वो बदनाम है बेचारा। क्यों? क्योंकि संपूर्ण व्यक्तित्व उसके अनुरूप नहीं, और ये नकली लगा के भी बाकी व्यक्तित्व उसके अनुरूप है, तो ये असली के मजे ले रहे, असली की प्रशंसा पा रहे। जड़ की क्रिया है। तुम्हारे विचारों का, तुम्हारे व्यक्तित्व का, तुम्हारे चिंतन का टोटल स्टेटस क्या वृत्तियों जैसा हो पाया? यदि हो गया है तो वह द्रव्यलिंग भी आपके भावलिंग का सहारा पकड़ के सम्यक कहलाएगा। ध्यान रखना, जड़ की क्रिया तो जड़ की क्रिया ही होती है, वो मुनि धर्म नहीं है।
बहुत सटीक पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है ना। और यदि आपका अंतरंग व्यक्तित्व वैसा नहीं है और बाहर में बिल्कुल नियम कर्म पूरी खींच तान के बिल्कुल शुद्ध कर लो तो भी कुछ नहीं हो। इसलिए पहले अपने व्यक्तित्व को सुधारो, टोटल स्टेटस को बदलो। यदि वो नहीं बदला और खींचतान करके आपने चरित्र दिखाना चाहा, वृत्ति दिखाना चाहा, तो इसका नतीजा क्या आएगा, परिणाम क्या निकलेगा? इसका परिणाम मुकेश जी वही निकलने वाला है कि हाँ साहब बस ठीक है, न तुम्हारी नजर में सच्चा है और ना ज्ञानियों की नजर में सच्चा है। क्यों? क्योंकि तुम जितना वृत्ति दिखाना चाहते हो उतना ही दुर्मोच, उतना ही तुम्हारे लिए 10 दिन पहले से तैयारी करना पड़ेगी, एक एक दिन के खाने की, उसके सामान लाने की। वरना रोज सब्जी लाते थे, रोज मिल जाती थी, समझ में। अब 10 दिन के लिए जो बनना है वो तो पहले से लाना पड़ेगा, पहले से व्यवस्था करना पड़ेगी। घर में जो सादा दाल है उससे काम नहीं चल रहा, उसमें तृप्ति नहीं, समझ गए। 10 तरह के सूखी चीजें चाहिए, उनको अलग अलग बनाएंगे। जब तो जरा होम मिनिस्टर भी कहते भाई साहब ऐसा रूखा सूखा थोड़ी खिलाएंगे हम 10 दिन में। अरे 10 दिन तो है ही रूखे सूखे के, लेकिन 10 दिन में तो रूखा सूखा थोड़ी खिलाएंगे, इसमें तो तर खिलाएंगे। ये बड़ी विचित्र स्थिति। विरत के नाम पर अविरत की पुष्टि होती है। फिर कहते हैं भाई साहब क्या करें, ये चारित्र मोहिनी छोड़ते ही नहीं है। हम तो 10 दिन पूरी कोशिश की थी कि ऐसा कर लें, लेकिन अरे तुम्हारे खींचतान करने से क्या होता, अंतरंग परिणाम ही नहीं बदले थे, ठीक है। तो जो आप कह रहे थे ना, किसी ने पकड़ा क्या, तो उस कर्म ने पकड़ा ही नहीं, तो कर्म को छोड़ना कहां है? ये है कर्म ने पकड़ा और ये है कर्म को छोड़ा। अरे वो उनका एक सहज संबंध है आपके पर। वो कर्म कब तक दिखता है चाक चौबंद, कि जब तक आपका अंदर का स्टेटस पूरा होता। किसी ने प्रधानमंत्री या किसी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की शपथ नहीं ली, लेकिन उसका बनना तय हो चुका है, शपथ ली नहीं, तो एसपी जी वेसपी जी ये सारे आके घेर के अपनी ड्यूटी कर रहा। अरे भाई अभी मैं बना ही नहीं हूं यार। नहीं सर, कैसे नहीं है, 2 दिन बाद बनेंगे, उसमें क्या हो गया, हमें तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और जब वो बचा हुआ है लेकिन ग्रेस पीरियड में चल रहा है, कार्यवाहक जिसे कहते हैं, दायित्व तो दिया हुआ, तो खाली मंचों पे दिखाया जाता है, घर में आधे कमांडो चले जाते हैं, समझ गए। क्यों? वो प्रकृतियां साथ छोड़ने लगती हैं। जब अंतरंग की स्थिति बढ़ती है तो प्रकृतियां साथ छोड़ती हैं, और अंतरंग की स्थिति घटती है तो प्रकृतियां अपने आप आके जुड़ती हैं। कर्म की प्रकृतियां चारित्र मोह ये आपको नहीं पकड़ता है, लेकिन दुर्मोच, आपकी सोच ने उनको दुर्मोच बना दिया, उनको ताकतवर बना दिया। हाँ साहब, उन्हें नहीं छोड़ा। बच्चों ने नहीं आने दिया साहब, हम क्या करें। हमने तो बहुत कही, वो बच्चे जिद पकड़ के रह गए, आने ही नहीं दिए। अरे एक और कह रहे कि बच्चे, और तुम बड़े हो, बच्चों ने बड़े को पकड़ लिया। अब बताओ पवन जी, ऐसा होता है कि नहीं होता है? और मुकेश जी तो छुप जाते हैं जिससे दिखे ही नहीं, ना देख पाए ना कह पाए, ये तो अपने नाम की ओट में छिप जाते हैं। मैं तो इसीलिए कहता हूं थोड़ा चेहरा सबका दिखता रहे तो आपके चेहरों के भाव पढ़ता हूं, उसके अनुसार मुझे थोड़ा उत्साह बनता है बोलने का, करने का। खैर चलिए, जिसको जैसी अनुकूलता है वैसा करिए।
तो बात समझ में आई। पकड़ना कौन चाहता है और छूटना कौन चाहता है? आप चारित्र मोह के पास से छूटे नहीं हो। चारित्र मोह ने नहीं पकड़ा। चारित्र मोह अकेला एक द्रव्य कर्म है और एक भाव कर्म है। जो भाव रूप में आपके विद्यमान है उससे नहीं छूटे हो। समझ गए? और बाहर में छूटने का दिखावा करना चाहते हो। दिखावा माने नकली नहीं है, असल में आपको बहुत छटपटाहट छोड़ के दिखाएंगे। अरे भाई छोड़ के दिखाओगे कैसे? कैसे दिखाओगे? असली हीरे के लिए बटन कैसी से तुम कार बेच के खरीद लाओगे अकेले कुर्ते के बटन, तो भी जब कुर्ते का स्टैंडर्ड वो नहीं है, तुम्हारी सकल सूरत का स्टैंडर्ड वो नहीं है, तो वो नकली माने जाएंगे, असली दाम तो लग जाएंगे लेकिन उनकी प्रभाव नहीं हो। समझिए, अपने परिणामों पर प्रभाव चाहिए, परिणामों में वो हौसला चाहिए। हाँ अभी 1 सेकंड में छूट गया, काय की गृहस्थी, काय का क्या, किसने बांधा? आप बच्चों ने मना कर दिया था सब, दादाजी बस 15 दिन और रह लो हमारे साथ, 15 दिन बाद दीक्षा ले ले। क्या करें, बच्चे पैर पकड़ के बैठ गए थे, तो 15 दिन और रुक गए। अरे तेरे वैराग्य हुए नहीं था, तू भ्रम में है कि तुझे वैराग्य हुआ था। क्या बच्चे और क्या बड़े कौन पकड़ सकता है? वैरागी को कोई बांध सकता है? बंधता खुद है, लेकिन परिस्थितियों में क्या दिखाता है? इनके कारण मैं नहीं कर पाया। ये दुर्मोचपना है, समझिए कि नहीं? ये दुर्मोच कौन है? मोह है। और मोह का गुरु कर्दम, ये शब्द बड़ा गहरा है। समय बहुत कम बचा है आज का, इस पे अभी बहुत गहराई की बात करनी है, दूर मार्गम पर भी बोलना है। ये पंक्ति तो पूरी करूंगा, थोड़ा सा आपकी एकाग्रता चाहिए। मोह रूपी गुरु कर्दम। अब गुरु शब्द टीचरवाची भी होता है, सिखाने वाला। गुरु माने भारी भी होता, गुरु माने भयंकर भी होता। समझ गए? अब कौन सा गुरु है? कीचड़ रूपी गुरु। तो कीचड़ भी कहीं गुरु होता है? कीचड़ कभी गुरु होता है? अरे नहीं होता है, 100% होता है। दलदल में हो आप पहचान जाओ कि ये दलदल है, और छटाक भर भी अकल है, तो छूटने की कोशिश मत करना, वरना फंसते जाओगे, डूब जाओगे, मर जाओगे। दलदल तुम्हें सिखाता है कि यदि तुम दलदल में फंसे हो, गुरु कर्दम में फंसे हो, तो वो तुम्हें सिखाता है कि इसमें छूटने की कोशिश मत करो, योग और उपयोग को ज्यादा मत चलाओ, शांत रहो, स्थिर रहो। कोई आलम्बन, कोई रस्सी आदि का मिलने दो, और वो आलम्बन पकड़ के निकलने की कोशिश करोगे तो निकल जाओगे, और अकेले हाथ पैर मारोगे तो मर जाओगे। तो वो जो गुरु कर्दम है वो गुरु भी है। उसने संसार सागर से पार होने की कला सिखा दी कि तुम जो सोचते हो कि हाथ पैर मार के ही हम निकल जाएंगे, शरीर की क्रिया करके हम चारित्र के धनी बन जाएंगे और मोक्ष में चले जाएंगे, तो तुम पूरे पूरे धोखे में हो। मन वचन काया सबकी क्रिया को एकदम रोक के आत्मनि तिष्ठते, अपना उपयोग अपने स्वरूप में तिष्ठाओ। ये शरीर की क्रिया बंद कर दो। शरीर की क्रिया से तुम इस चारित्र मोह से छूटने वाले नहीं। उपयोग अपने स्वरूप में स्थिर कर लो, चारित्र मोह अपने आप छूट जाएगा। क्या कहा? उपयोग अपने स्वरूप में बिल्कुल शांत पड़ जाओ,
मन वचन काया की सारी चंचलता छोड़ दो, चारित्र मोह अपने आप भागेगा। और जितनी कोशिश करोगे इसको भगाने की, व्रत करो, नियम करो, संयम करो, तीर्थ यात्रा करो, जितनी कोशिश करोगे उतना ही फंसते जाओगे इसमें। क्योंकि ये क्या है, ये दलदल है, ये नाली का कीचड़ नहीं लगा पैर में कि थोड़ा बहुत लग गया पानी डाल के धो लेना। ये तो पूरा तुम्हें डुबोने वाला है। तुम 1/4 निकले हुए हो, कितने? 1/4 निकले हुए हो, 3/4 डूबे हो। जो दलदल में 3/4 डूब जाए उसको इतना सा भी प्रयास उससे छूटने का नहीं करना चाहिए। उसे मात्र अपना परिणाम विचलित नहीं हो, शांत 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 बने रहो, शांत बने रहो भैया, शांत बने रहो। कुछ मत करना, जरा सा भी हिलने की कोशिश मत करना, तो तुम यहीं बचे रहोगे। 3/4 भले ही डूबा है, 1/4 निकला रहे। सांस मिलती रहेगी और बचने की आशा बची रहेगी। समझी रूपल में? और यदि ये तुमने इस स्थिति में जितनी देह कोशिश करोगे, हर प्रयास तुम्हें दलदल में धंसाएगा, दलदल से बाहर नहीं निकले। क्या स्वरूप है दलदल का? ये गुरुदेव ने मर्म पकड़ा था, ऊपर बहन किसी ने नहीं मर्म पकड़ा। सबने जड़ की क्रिया पर जोर दिया, सबने जड़ की क्रिया पर जोर दिया। इस मर्म को अकेले पकड़ने वाले वो थे कि जितने तुम प्रयास करोगे बाहर में, उतना इस दलदल में, चारित्र मोह के दलदल में धंसोगे, इससे छूटोगे। और जितने शांत पड़ जाओगे, बिल्कुल हिलना डुलना बंद, देह की क्रिया का कर्ता मैं हूं ही नहीं, मैं तो ज्ञाता मात्र हूं। ये देखो कि जो 3/4 डूबा उससे 1 सेंटीमीटर भी तो ऊपर नहीं हुआ ना। बस ज्ञाता बनो, ज्ञाता बनो और कुछ नहीं करो। ये चारित्र मोह का इलाज प्रयास नहीं है, शांत होना है। कर्ता भाव नहीं है, ज्ञाता भाव इसका इलाज है। जब तक कर्ता भाव है तब तक उल्टे इसमें दलदल में फंसोगे, आप निकलोगे नहीं, चारित्र मोह से छूट नहीं पाओगे। संभालना तुम्हें परिणाम था और तुमने देह के प्रयास किए, देह के प्रयत्न किए। जैसे तुम छोटी मोटी चीज से निकल जाते थे, अरे कमर से नीचे हो तो प्रयास सार्थक है, कमर से ऊपर है तो जितना प्रयास है उतने धंसोगे, निकलोगे। 3 कषाय चौकड़ी, 3/4 दलदल में हो। ये मतलब आपको क्या बताऊं, कभी कभी इतना बहुमान आता है कि सच्चे ज्ञानी जीव वो जो चीज परखते हैं वो मोही जीव परख ही नहीं पाते। उन्होंने, यद्यपि उनकी भी 1 कषाय चौकड़ी गई थी, 3 कषाय चौकड़ी उनकी भी विद्यमान थी, लेकिन ये मंत्र लोगों को लगा ये तो चौथे काल की बातें, ये तो मुनि अवस्था। अरे नहीं, ये उस घोर अविरत अवस्था की ही समझदारी है कि इसमें जब 3/4 डूबा हुआ है, कोई प्रयास शरीर का मत करो, जड़ की क्रिया का प्रयास मत करो, मात्र उपयोग को संभालो, संभालो, संभालो और कुछ मत करो। गुरु करदम, वो करदम भी गुरु है आपका, वो सिखा रहा है आपको। समझ रहे हो? दुर्मोच मोह गुरु करदम दूर मार्ग, दूर मार्गम माने मार्ग दूर है, दूर मार्ग दूर है माने तुम 3/4 डूबी हो, माने हाथ कंधे तक धर तक डूबे हुए हैं।
तुम्हारे निकलते तो हाथ तक नहीं है, तुम क्या निकलोगे। इसलिए तुम्हारे संकल्प विकल्पों से कुछ नहीं होने वाला है। जितने शांत और जितने आत्म केंद्रित हो जाओगे, ये चारित्र मोह रूपी जो भयंकरता है वो उसी से सूखती है। दलदल ज्यों ज्यों सूखता है, तुम 4 दिन पड़े रहे, 4 दिन बिना हिले डुले पड़े रहे, बिना खाए पिए पड़े रहे। दलदल सूखता है यदि और पानी नहीं बरसे और धूप पूरी तेज पड़े। और संयोग की बात, एक पेड़ था खड़ा था, वो आपके ही बिल्कुल सामने गिर गया। बिल्कुल एक उपयोग नहीं बता देना, बिल्कुल टू द पॉइंट बात कर रहा हूं। एक पेड़ जो खड़ा था वो भी टूट के गिर गया सामने उस गड्ढे पे जिसके दलदल था। अब आपको सहारा मिल गया कि नहीं? अब उसको अब पकड़िए किसी तरह और उसका बल लेके अपने को अब उठाइए। जब तक संबल नहीं मिलता है तब तक बल का प्रयोग मत करो। ये व्याख्यान, ये चर्चा रूपल बहन जो अभी चल रही है ना, ऐसी तो बहुत बहुत दुर्लभ है। कब क्यों चल रही है, कहां से निकल रहा है, मुझे भी पता नहीं है। मैं भी आपके साथ उसी धारा का आनंद ले रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं आपको समझा नहीं रहा हूं, मैं कोई व्याख्यान नहीं कर रहा, उन भावों का आनंद ले रहा हूं जो ज्ञानियों के हृदय से निकल रहे हैं। मैं तो उनका मजे ले रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा। जो मार्ग दूर था वो अनुकूल बनेगा। या तो ये प्रकृतियां सूख जाएंगी या कोई आलम्बन उत्कृष्ट पूर्ण के योग से मिल जाएगा और इससे बाहर आ जाओगे। प्रयास करने से नहीं आओगे, देह की क्रिया करने से नहीं आओगे। ये 10 दिन जो आने वाले हैं इनमें टोटल फोकस देह की क्रिया पर होता है, वृत्ति दिखने पर होता है, वृत्ति दिखने की छटपटाहट पर होता है। लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि दुर्मोच मोह गुरु करदम दूर मार्गम। इससे जितना छटपटाओगे उतना मार्ग दूर होता जाएगा। चारित्र मोह की 3 चौकड़ी कसाय का उदय बन रहा हो तो उस समय वृत्ति दिखाने की कोशिश करने की जगह अपने परिणामों को आकुलता से विरत करो। क्या कहा? परिणामों को आकुलता से विरत करो, संयोग से व्रती बनने की कोशिश मत करो। जब तक संयोग और संयोगी भावों पर दृष्टि रहेगी, आपके देह के जितने प्रयास होंगे आप उस दलदल में और धंसने वाले। आप देखेंगे कि 10 दिन में कर्म ज्यादा बांधते हैं आप या कम बांधते हैं। यदि कोई आपके पास केवली जैसा व्यक्तित्व हो और देख के बताए तो मैं गारंटी देता हूं नतीजा ही निकलेगा कि निषेक ज्यादा बंधे हैं, कम नहीं बंधे। क्योंकि आपने प्रयास तो किया, लेकिन ये परिस्थितियां ही हैं कि जिनमें जितना प्रयास करोगे उतना डूबोगे, उबरोगे नहीं। अपने आप को मन वचन काया से एकदम शांत करके स्थिर ज्ञाता भाव करके अब या तो दलदल सूखेगा और या कोई आलम्बन मिलेगा, उसका संबल लो। संबल मिले और तब बल का प्रयोग करो तो कार्यकारी है। जिसके संबल ही नहीं है उसे बल का प्रयोग कार्यकारी का। समझे कि नहीं समझे? हमने कभी चिंतन नहीं किया। करणान योग से तो हम गुणस्थान पढ़ते हैं, अविरत गुणस्थान पढ़ना, तो परिणामों से पढ़ना सीखो। ये अमृता शीति आपके एक एक चीज को परिणामों से पढ़ाती है।
लेकिन कोई इसका अर्थ ही करने वाला नहीं है आज। अब याद आ रहा है रूपल बन क्या कहता था मैं कि जब अमृता सीधी चलेगी तो पता चलेगा कि अमृता सीधी है क्या। छपी छपाई आप लेके पढ़ लोगे कुछ नहीं मिलेगा, 10 बार पढ़ लो। दुर्मोच मोह गुरु करदम दूर मार्गम का इसका कुछ पता भी था कि क्या है इसमें। तुम अपने मार्ग से दूर हो रहे हो कब कि जो दुर्मोच है उसको छोड़ने का जितना प्रयास करोगे उतना डूबोगे, उससे दूर अपना छुटकारा पाना मुश्किल हो। ये गुरुदेव ने महान मर्म सिखाया। देख भाई, तेरे 3 कसाय चौकड़ी विद्यमान है। इस समय तुम ज्यादा देह क्रिया, तुम देह की क्रिया करके इससे ऊंचे उठना चाहते हो। भ्रम है तेरा, भ्रम है तेरा। देह की क्रिया, देह को सुखा के तुम कर्म को नहीं सुखा सकते। सक्रियता तो बढ़ रही है देह की, और जब 3 कसाय चौकड़ी के दलदल में धसे हुए हो तो जितनी देह की सक्रियता बढ़ेगी उतनी डूबोगी, निकलोगे। मार्ग दूर होता जाए। क्या करना? कुछ नहीं करना, ये करना। कुछ नहीं करना, मात्र ज्ञाता ज्ञाता। भाई ऐसे ऐसे छूट जाएंगे। वेट एंड वॉच। करने से तो तुम गारंटी से डूबने वाले हो। इसलिए किसी पुण्य के उदय की यदि प्रतीक्षा कर लो, कोई संबल मिल जाए उसकी प्रतीक्षा कर लो, या कर्म के उदय वो तुम्हारे भावों से, सद्भावों से, शांति से कदाचित दलदल सूख जाए तो प्रतीक्षा कर। कोई तटबंध टूट जाए और वहां बह जाए तो प्रतीक्षा कर लो। इतनी गंभीर चर्चा है कि इससे यदि उपयोग किसी का 1 सेकंड को पलक झपकना की याद आ गई तो समझ लो ये चर्चा छूट गई। ठेठ अविरति अवस्था में व्रती बनने की कोशिश करना, चारित्र मोह में डूबना है, बढ़ाना है, छुटकारा नहीं है। व्रती तो बनोगे नहीं। अब समझ में आता है कि गुरुदेव क्या कहा करते थे। वो अकेला समय सार नहीं था, वो पूरा चरणानी योग था। पवन जी भाई साहब, वो समय सार का अध्यात्म नहीं था, वो अध्यात्म ही चरणानी योग है आपके लिए, अवृत्तियों के लिए। ये महावृत्तियों की गाथा नहीं है, क्योंकि उनके तो अकेले घुटने के नीचे है कीचड़। वो तो करेंगे प्रयास तो निकल जाएंगे, तुम्हारी गर्दन के नीचे तक है। प्रयास जितना करोगे उतना धस जाओ। इसलिए अवृत्तियों के लिए गायक की चर्चा, गायक का भाव। તમે તો ગાયક છો ના, માટે જાણો करवानू नहीं। ये अब वो उन शब्दों को अब फिट करके देखो। यहां समझ में आ रहा है कि गुरुदेव ने हमें क्या सिखाया था, क्या बोलते थे। हमें लगता था वो समय आत्मा आत्मा करते रहते। अरे भले आदमी, वो इसी अवृत अवस्था में तुम्हें ऊंचे चारित्र मोह से बचने का असली प्रयास वो बोलते थे। तुम जो करते हो ना, ये छोड़ूंगा, ये पकड़ूंगा, इन प्रयासों से तुम्हारा मोह बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। तुम मोह में धस रहे हो, निकल नहीं। क्या गजब का जादू। इस मर्म को, इस रहस्य को हमारे आज अच्छे अच्छे विद्वान भी नहीं जानते, साधक नहीं जानते, बातें सब करते। ये अमृता शीति है, ये इसकी महिमा है। समय हो गया विशेष चर्चा।